लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों स्वागत है आपका द लाइव टीवी में। मैं अब्बास हफीज हूं। भारतीय जनता पार्टी के दोगलेपन से आपको रूबरू कराऊंगा इस वीडियो में बहुत कम समय में। सबसे पहली बात, आज पूरे देश भर में क्या नारा है कि चीनी कंपनीज का बहिष्कार किया जाए, चीनी प्रोडक्ट्स का बहिष्कार किया जाए। हम जो सामान चाइना का खरीदते हैं वो नहीं खरीदे आम जनता। लेकिन आम जनता के लिए भाजपा के नेता भी ये नारा देते दिखेंगे, मंत्री भी देते दिखेंगे, संतरी भी देते दिखेंगे ये नारा, पर भाजपा के लिए सौखून माफ है। ये काम जनता करे, भाजपा क्या करेगी वो जानती है, मोदी सरकार क्या करेगी वो जानती है। किस्सा सुनिए बीसीसीआई का। बीसीसीआई वही क्रिकेट का सबसे बड़ा बोर्ड, देश का जो क्रिकेट चलाता है पूरे भारत का, बीसीसीआई, जिसके अध्यक्ष है सौरव गांगुली जी। दुनिया भर में कहा जाता है सबसे पैसे वाला बोर्ड है। उसने साफ मना कर दिया है कि हम वीवो की स्पॉन्सरशिप खत्म नहीं करेंगे। ये 3 दिन पहले की खबर जो अमर उजाला की आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन के ऊपर है, कि अरुण कुमार धूमल ने कहा है कि अभी वीवो की स्पॉन्सरशिप नहीं खत्म होगी। अब इससे क्या बताएंगे? पूरे देश भर में हंगामा हो गया, बवाल खड़ा हो गया कि भाई ये बीसीसीआई को तो भारतीय जनता पार्टी के लोग चलाते हैं। कैसे चलाते हैं सुनिए आप। जय शाह जी याद है आपको, अमित शाह जी के सुपुत्र, और ऐसा बेटा भगवान करे सबको मिले जो रातों रात कंपनी को 4 चांद लगा के करोड़ों करोड़ कमा सकता हो। तो ऐसे स्टार किड ये उसके सचिव हैं और ऐसी चलती है उनकी एक तस्वीर आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े लोग इनके आसपास खड़े हैं और जय शाह जी वहां एक तरह से बादशाह की तरह बैठे हैं। ये जय शाह जी की चलती है बीसीसीआई में, जो बीसीसीआई वीवो की स्पॉन्सरशिप जारी रखा हुआ है। इसकी सूचना किसने दी है? कोषाध्यक्ष महोदय ने सूचना दी है। इसके कोषाध्यक्ष कौन है बीसीसीआई के दोस्तों? अरुण कुमार धूमल। अरुण कुमार धूमल को आप जानते हैं, इनके पिता का नाम है प्रेम कुमार धूमल, वही जो मुख्यमंत्री रहे भारतीय जनता पार्टी के। और भाई इनके बहुत ज़्यादा चर्चा में आए थे, उन्होंने नारा दिया था गोली मारो सालों को। तो ये है, क्या नाम है उनका नाम है अनुराग सिंह ठाकुर। अनुराग सिंह ठाकुर के भाई और प्रेम कुमार धूमल के बेटे जिनका नाम है अरुण कुमार धूमल, उन्होंने ये जानकारी दी कि हमें तो 440 करोड़ रुपया मिलता है, 440 करोड़ रुपया हम क्यों छोड़ें? बीसीसीआई को जो मिलता है चीनी कंपनी से हम दे थोड़ी रहे हैं। अरे भैया आप दे नहीं रहे हो, लेकिन आप प्रचार कर रहे हो वीवो का। हमारे देशभक्त क्रिकेटर्स की जर्सी के ऊपर वीवो लिखा हुआ है, जिसको देख के उनके मोबाइल खरीदेंगे लोग। आधे देश को तो मालूम ही नहीं है कि वीवो चीनी कंपनी है, जो कि भारत की जो टीम है उसकी जर्सी पे वीवो होता है। अरुण कुमार धूमल ने साफ कर दिया। अमर उजाला में खबर भी छपी, कई अखबारों में खबर छपी। उसके बाद देश भर के अंदर बवाल खड़ा हो गया। बवाल ये था कि भैया हम तोड़ें टीवी और तुम लो 440 करोड़ रुपया वीवो से और देशभक्ति दिखाओ अपनी वहां पर भाजपाइयों बीसीसीआई में। अब इसके बाद बीसीसीआई को भी एकदम समझ में आया कि ये तो बहुत बड़ा विरोध हो गया। यही विरोध जो अर्नब गोस्वामी को झेलना पड़ा। वीवो स्पॉन्सर करती है भारतीय क्रिकेट टीम को भी और अर्नब गोस्वामी के चैनल को भी, और इसी तरह से Xiaomi के एडवर्टीजमेंट आते हैं जी न्यूज़ पे, टाइम्स नाउ पे और सारे चैनल्स के ऊपर। ये बहिष्कार नहीं करेंगे। आपने जो चीज़ खरीद ली है उसको तोड़ दो, मतलब अपना ही पैसा खराब कर दो। अरुण कुमार धूमल के बयान से देश भर में जब हंगामा हुआ तो बीसीसीआई ने आनन फानन के अंदर ऐलान कर दिया 2-3 दिन के बाद कि हम भैया अगले हफ्ते मीटिंग रखेंगे। किसकी? हम मीटिंग रखेंगे कि हमें कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना है या नहीं करना। वाह 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 वाह, 1 हफ्ता भी और चाहिए मीटिंग रखने के लिए। वीवो से करार खत्म करेंगे या नहीं करेंगे, उस मीटिंग के अंदर जानकारी दी जाएगी, वो भी आईपीएल कंसर्न के अंदर है। हमारे देश के 20 जवान शहीद हो गए, मोदी जी कुछ बोल नहीं रहे हैं, सरकार सेना का मनोबल नहीं बढ़ा रही है, मीडिया को वहां जाने से रोक दिया है, बंधक बना के छोड़े जा रहे हैं हमारे जवान जख्मी हैं। और यहां बीसीसीआई का कहना है कि अगले हफ्ते मीटिंग रख के सोचेंगे कि क्या करना है। यही है देशभक्ति भारतीय जनता पार्टी के लोगों की, यही है देशभक्ति भाजपा की। आपको खुद समझ में आ गया होगा। आप तोड़िए टीवी, बीसीसीआई लेगा 440 करोड़ रुपया सालाना वीवो से उसका इश्तिहार दिखाने के लिए, जिसको देखकर लाखों करोड़ों रुपया खर्च करेंगे भारतीय वीवो का मोबाइल खरीदने के लिए, क्योंकि वो देखेंगे बीसीसीआई की इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी पे। अब एक और देशभक्ति का नमूना सुनिए आप, आपको समझ में आ जाएगा भाजपा की असलियत क्या है। शिवराज सिंह चौहान जी ने 2 दिन पहले, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, भाजपा के स्टार कैंपेनर, स्टार लीडर, 4थी बार मुख्यमंत्री बने मध्य प्रदेश के। उन्होंने 2 दिन पहले यह कहा था भरी सभा के अंदर कि चीनी प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करना चाहिए। ओहो, लोगों की भावनाएं कितनी बढ़ गई होंगी। अब आप देखिए उनके राज में हुआ क्या। उनके राज में बात कर रहे थे वो चीनी कंपनीज का बहिष्कार की, लेकिन चाइनीज कोल 3 करके एक कंपनी को बालाघाट में ठेका दिया गया है। उसने कल के दिन 62 भारतीय कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया।
बहिष्कार करने का कह रहे थे शिवराज सिंह चौहान जी चीनी कंपनीज को। वहां मध्य प्रदेश में एक चीनी कंपनी ने भारत के नागरिकों का बहिष्कार कर दिया और अखबारों ने जब उससे पूछा तो एक अखबार ने छापा है उनको कोट करते हुए कि कंपनी के मैनेजर ने यह कहा है कि हमें ऊपर से आदेश था ऐसा करने का। दोस्तों, भारत के लोग चीनी कंपनी जो भारत में लगी है शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में, उनके मध्य प्रदेश जो क्षेत्र है उनका, उसमें वहां काम से निकाले जा रहे हैं और अब शिवराज सिंह चौहान जी भाजपा चुप है। तो दोस्तों, यह है इनकी असलियत, यह है हकीकत। आपसे कहा जाता है बहिष्कार कीजिए। आज सबसे बड़ा सवाल एक है कि जनता से कह रहे हैं कि चीनी प्रोडक्ट्स का बहिष्कार कर दीजिए, लेकिन मोदी सरकार चीनी प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट के ऊपर रोक नहीं लगाएगी। यहां तो छोड़िए रोक लगाना, सस्ते कैसे मिलते हैं इतने प्रोडक्ट्स? क्योंकि ड्यूटी कम होगी। अरे भैया, ड्यूटी बढ़ा दो इन पे ताकि हमारे मेड इन इंडिया प्रोडक्ट ज्यादा सस्ते दिखें और वो चल निकलें। जो उनसे कर वसूलेंगे तो उनका कर वसूली के साथ सब्सिडीज दे देंगे भारतीय कंपनीज को। ऐसा कुछ नहीं करा जाएगा। जो इंपोर्ट है वो चलता रहेगा, जो ड्यूटी है वो भी बढ़ाई नहीं जाएगी। मतलब चीनी प्रोडक्ट्स हमारे देश में बाजारों में आते रहेंगे, पर जो दुकानदार खरीद ले उसका धंधा खराब करने के लिए नारा दो कि आप चीनी प्रोडक्ट्स का बहिष्कार कर दो। आप रोक दीजिए पहले, कोई सवाल मीडिया नहीं पूछ रहा है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है आज यहाँ पर। उसके साथ साथ एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि आज समझना होगा, जिस मोदी सरकार ने नारा दिया था मेड इन इंडिया का, आज वो नारा कहां चला गया? क्या वो नारा बदल के मेड इन चाइना हो गया है? पूरे देश भर में घर घर के अंदर हर एक चीज चाइना की दिखने लगी है। ऐसे ही चलता रहा तो कुछ जमाने के बाद तो हम पूरे के पूरे आत्मनिर्भर होने की जगह चीन निर्भर हो जाएंगे। तो ये कैसी सरकार है? कैसे चलाना है? वहां जनता को उकसाया जाता है, वो फर्स्ट फ्लोर से दूसरे माले से अपना टीवी फेंक देते हैं, लोग नीचे रॉड से उसको तोड़ देते हैं डंडों से। बच्चों से कहा जा रहा है फोन तोड़ दो, बच्चों के खिलौने तोड़ दो। सरकार बीसीसीआई की स्पॉन्सरशिप खत्म करवाने की बात नहीं कर रही। अरुण कुमार धूमल भाजपा के परिवार के व्यक्ति जो कोषाध्यक्ष हैं, वो कहते हैं हमें तो 440 करोड़ रुपया मिल रहा है तो हम तो लेंगे, हम दे थोड़ी रहे हैं। दे के वो उसका प्रचार करते हैं, उस प्रचार से भारत के लोग सामान खरीद रहे हैं, मोबाइल खरीद रहे हैं। यहां पर भाजपा की यह दोगलाई है। खैर, अब उन्होंने कहा है, अपने बयान दिया है कि अगर सरकार कहेगी तो हम जो बीसीसीआई का कॉन्ट्रैक्ट है वीवो से वो खत्म कर देंगे। पर सरकार कब कहेगी? नरेंद्र मोदी जी, कब उठेगी आपकी सरकार? कब जागेगी सरकार? ये सवाल पूछ लो तो देशद्रोही हो जाएंगे। दोस्तों, सारी चीजें आपके सामने हैं, निर्णय आपको करना है कि ये सरकार सही कर रही है या विपक्ष के लोग सवाल सही उठा रहे हैं। आगे देखिएगा, इतना ज्यादा दोगलापन शायद आपको कभी नहीं दिखे। इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।